हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की स्टूडियो में मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिस्कस यहाँ पे करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के वन और मध्य प्रदेश के मिट्टी से रिलेटेड टॉप लेवल के क्वेश्चन और टॉप लेवल के फैक्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज इसका नेक्स्ट वीडियो ये रहेगा और उसमें काफ़ी ज़्यादा उस पर आपने सभी लोगों ने कमेंट किए, इसलिए हम इस वीडियो को आपके लिए लेकर आए हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ में यहाँ पर हम आईएमपी टेस्ट भी लगाएंगे, जिससे सारे क्वेश्चन का यहाँ पर आपका रिवीजन हो जाए और उसके बाद में जितने भी आपको एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो यहाँ पर आपको पता चल जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता देते, यदि आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर ऐसे ही वीडियो रेगुलर आपको मिलते रहते हैं। और बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और टेलीग्राम ग्रुप और ज्वाइन कर लीजिएगा, और ग्रुप भी वहाँ पर मिल जाएगा और चैनल भी वहाँ पर मिल जाएगा, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। दोनों चीज़ें अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे डेटा वहाँ पे आपको देखने को मिलता रहता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे आपको राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। राष्ट्रीय उद्यान, देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान आखिरकार होता क्या है। तो देखिए, आपको सभी को पता ही होगा राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, बट एक बार हम फिर एक्सप्लेन आपको करेंगे ताकि आपको इजीली पता चल पाए और आपका रिवीजन भी हो जाए। राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा उद्यान या अन्य क्षेत्र होता है जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित करा गया हो। यहाँ पर जीव जंतु, अनेक प्रकार के जो पशु होते हैं उनको संरक्षित किया जाता है। ऐसी जगह ये होती है राष्ट्रीय उद्यान, या अन्य क्षेत्र उसको बोला जाता है। तो ये चीज़ें आई होप आपको पहले से पता होगी। और अलग अलग देश अपने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए अलग अलग नीतियाँ रखते हैं, लेकिन लगभग सभी में क्षेत्रों के वन्य जीव को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखना एक मुख्य ध्येय इनके लिए होता है। अब ये चीज़ें तो आप सभी को बेसिक पता होगी। नेशनल पार्क इन एमपी, मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क जो है इनके बारे में हम कंप्लीटली पूरा डिस्कस आज करने वाले हैं। देखिए, मध्य प्रदेश भारत में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ देखिए, मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश भारत में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान, यानी मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान है। इस टाइम पर नेशनल पार्क है। यह सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य भी है मध्य प्रदेश। क्लियर चीज़ें। और कान्हा किसली मध्य प्रदेश का प्रथम बाघ परियोजना में सम्मिलित राष्ट्रीय उद्यान है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ कान्हा किसली उद्यान में है। बाघों का घनत्व, सर्वाधिक जो घनत्व है वो बांधवगढ़ उद्यान में है। तो ये आप याद रखिएगा। सारी चीज़ें हम फैक्ट क्लियर करेंगे, बट आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। और प्रदेश में चीतल सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला प्राणी है। और मध्य प्रदेश के रीवा को सफ़ेद शेरों की जन्मभूमि भी कहा जाता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। मध्य प्रदेश में 1974 में से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है। कब से हुआ है? 1974 से ये हुआ है। अब देखिए, हम बात करेंगे स्पेशली कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। देखिए, कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है मंडला जिले के अंतर्गत आता है, ये आपको पता होगा। इसका जो लगभग क्षेत्रफल है कितना है, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके साथ में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और इसे जो है 1933 में अभ्यारण्य और 1955 में नेशनल पार्क बनाया गया था। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में बाघ परियोजना यानी टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था, ये भी आपको पता होगा। और यहाँ पर हालो घाटी, बंजर घाटी दो प्रमुख दार्शनिक स्थल है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में वर्ल्ड बैंक की सहायता से पार्क इंटरप्रिवेंशल योजना चल रही है। अब ये 7 पॉइंट जो है, 7 ही पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और हर एक एग्जाम में यहाँ से एक ना एक पॉइंट आपके एग्जाम में देखने को मिलता रहता है, इसलिए इन्हें ध्यान से देखिएगा। टेस्ट लगाएंगे हम आगे, उनमें आपको पूरा यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन कौन से फैक्ट आपको निकल कर आ रहे हैं। अगला जो नेशनल पार्क आता है वो है आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना नेशनल जो पार्क है ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पन्ना एवं छतरपुर में फैला हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसका अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो ये 543 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसे 1994 यानी 1994 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान आता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी काफी ज्यादा आईएमपी है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। और इसका जो क्षेत्रफल है 525 वर्ग किलोमीटर है। और इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में हुई थी, 1983 में हुई थी इसकी स्थापना। और सतपुड़ा नेशनल पार्क में कृष्ण मृगों की संख्या अधिक है। और कृष्ण मृगों की संख्या अधिक है, इसलिए कृष्ण मृगों के लिए ही जाना जाता है। ये आप याद रखिएगा, सतपुड़ा नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है ये भी काफी आईएमपी है, और यहाँ पे क्वेश्चन आपके बनते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल जिले के अंतर्गत आता है। देखिए, बांधवगढ़ जो है ये आपका उमरिया में आता है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर आता है? ये उमरिया में आता है। उमरिया में ये पहले जो है शहडोल में आता था, बट अब जो है उमरिया में ही आता है, तो इसको आप जरूर से थोड़ा सा करेक्शन इसमें कर लीजिएगा। इसका जो क्षेत्रफल है ये कितना है? 437 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। बांधवगढ़
और इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में हुई थी, यानी 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। बाघों का सर्वाधिक घनत्व बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही है। यहाँ पर बाघों का सर्वाधिक घनत्व है और 1993 में बाघ परियोजना में इसको शामिल किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान में सफेद शेर भी पाए जाते हैं और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो ये सभी पॉइंट 7 पॉइंट यहाँ पे दे रखे, सातों आपको याद होने चाहिए, इतने ज़्यादा ये IMP हैं। अगला जो नेशनल पार्क है वो है माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है। कहाँ पर आता है? शिवपुरी जिले के अंतर्गत। और इस राष्ट्रीय उद्यान से राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा मुंबई गुजरता है। इसके साथ में जॉर्ज केसल जो भवन है वो इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 354 वर्ग किलोमीटर के आसपास है और इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में हुई थी। तो यहाँ पर 5 पॉइंट आपको दे रखे, पांचों आपको याद होना चाहिए, इतने ज़्यादा IMP ये पॉइंट हैं। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच। और पेंच जो आता है सिवनी छिंदवाड़ा जिले में आता है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में भी ये फैला हुआ है। और इस राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण इसे 2 भागों में बांटने वाली पेंच नदी के नाम पर हुआ है। यहाँ पर अगर बात करें हम तो इस जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको कौन सी नदी 2 बराबर भागों में बांटती है? तो पेंच नदी बांटती है इसको। तो इसको फैक्ट के हुए आप याद रखिएगा। और इससे जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको वर्ष 1977 में 449.39 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को पेंच अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित किया गया और 1983 में इसमें से 292.850 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को यहाँ पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। क्लियर है चीजें? इसके साथ इस राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड क्षेत्र और वाटर राफ्टिंग सुविधा भी है। तो दोनों चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। मोगली लैंड क्षेत्र भी यहाँ पर है और वाटर राफ्टिंग सुविधा भी है पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। 1993 में देश का सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व होने का गौरव पेंच के नाम है। तो 1993 में इसका जो है ये इसको गौरव मिला था। वहीं बात करें फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की तो ये भी काफी IMP है और ये जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ये मंडला डिंडोरी जिले में आता है। फासिल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये डिंडोरी जिले में है, ये आप याद रखिएगा। उसका क्षेत्रफल लगभग 0.27 वर्ग किलोमीटर है। और इस राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है 1963 यानी 1963 में हुई थी। इस उद्यान में पादपों तथा जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं, यानी पादप और यहाँ पर जो जंतु हैं इनके जीवाश्म इसमें देखने को मिलते हैं। वहीं संजय जो राष्ट्रीय उद्यान है इसके बारे में भी चीजें क्लियर कर लेते हैं। देखिए संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी जिले के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल 466.657 वर्ग किलोमीटर है और वहीं इसका जो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना है 1981 में हुई थी। और ये जो है 2000 में मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद इसका एक बड़ा भाग जो है छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया था और वहाँ पर इसको जो है इसका कुछ भाग चला गया था, तो इसलिए ये जो है इसका कम क्षेत्र फिर मध्य प्रदेश में रह गया था। वहीं बात करें हम वन विहार के बारे में। वन विहार जो है ये आपका भोपाल में है, भोपाल जिले के अंतर्गत ये आता है राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 4.452 वर्ग किलोमीटर है और ये जो है वन विहार की शानदार खासियतों की वजह से ही इसे 18 जनवरी 1983 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। तो कब दिया गया था? 18 जनवरी 1983 को इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। देखिए वन विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है 1979 यहाँ पर इसका जो है ऑफिशियली है, ये आप याद रखिएगा, इसको बनाया गया था राष्ट्रीय उद्यान। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देख लेते हैं। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल 246.44 वर्ग किलोमीटर है और डायनासोर जो जीवाश्म उद्यान है ये भी यहाँ पर जो है धार जिले के अंतर्गत आता है और इसका जो क्षेत्रफल है 0.897 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर टोटल 11 जो राष्ट्रीय उद्यान है इनको कवर कर चुके हैं। लास्ट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है। अभी हाल ही में इसको कुछ टाइम पहले ही राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है और मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में कूनो को राष्ट्रीय उद्यान किया गया और इसमें 404 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को शामिल किया गया है। कूनो को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जाने के बाद से गुजरात से गिर एशियाई शेरों को कूनो में स्थानांतरित किया जा सकता है। वहीं इस राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाने से पहले कूनो एक वन्यजीव अभ्यारण्य था। इसे पालपुर कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है और ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है और ये लगभग 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। देखिए ये जो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना दोनों जिलों में फैला हुआ है। तो दोनों जिलों को आपको लगाना है। देखिए जो ऑप्शन मिले उस हिसाब से आपको क्लिक करना है। अगर आपको श्योपुर मुरैना दिखे तो उपरोक्त तो दोनों लगाना है, अगर आपको श्योपुर अकेला दिखे तो श्योपुर आपको लगाना है। और इसे जो है 1981 में वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए 344.68 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र निश्चित किया गया था। बाद में इस क्षेत्र में वृद्धि की गई है
और इस वन्यजीव अभ्यारण्य में भारतीय भेड़िया, बंदर, भारतीय तेंदुआ, नीलगाय जैसे जानवर पाए जाते हैं। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चीज़ें थी, आपको पूरी पता चल गई हैं। देखिए यहाँ पर आपको बता देते हैं नेशनल पार्क ऑफ एमपी के बारे में, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। देखिए कान्हा जो किसलिए राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क है, ये मंडला में आपका स्थित है और 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। इसके बाद में अगला आता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, उमरिया में 1968 में इसको बनाया गया था। वहीं बात करें माधव नेशनल पार्क की, शिवपुरी में 1958 में इसको बनाया गया था। पन्ना नेशनल पार्क जो है पन्ना छतरपुर में 1981 में इसको बनाया गया था। वहीं पेंच जो नेशनल पार्क है इसको सिवनी छिंदवाड़ा में 1983 में इसको बनाया गया था। संजय जो नेशनल पार्क है ये सीधी शहडोल जिले में आता है, 1981 में भी इसको बनाया गया था। वहीं सतपुड़ा नेशनल पार्क है जो है होशंगाबाद में 1981 में इसको बनाया गया था। वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में 1979 यानी 1979 में इसको बनाया गया था। ये चीज़ें सभी के बारे में याद रखिएगा, आपको आगे हेल्प मिलेगी। फॉसिल नेशनल पार्क जो है ये डिंडोरी में 1968 में इसको बनाया गया था। वहीं ओमकारेश्वर जो नेशनल पार्क है खंडवा जिले में 2004 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। वहीं बात करें डायनासोर नेशनल पार्क धार में 2010 में इसको बनाया गया। और अगर बात करें कूनो नेशनल पार्क के बारे में तो ये श्योपुर में इसको 2018 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। कूनो नेशनल पार्क 2018 में बनाया गया, श्योपुर में ये आपका। और इन सभी चीज़ों को आप स्पेशली याद रखिएगा, आगे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, हम टेस्ट लगाएंगे वहाँ पर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। देखिए कौन कौन यहाँ पर कितने जो राइट आंसर है वो सही कर पाते हैं। टॉप 50 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लेकर आए। सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा, जिन जिनके सही जवाब लगे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा भी आपके कितने आंसर सही रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है, पालपुर कूनो अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो पालपुर जो कूनो अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि अभी अभी आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए सही आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। रातापानी रायसेन में बिल्कुल सही है, रातापानी जो अभ्यारण्य है वो रायसेन में। सेलाना रतलाम में, बोरी होशंगाबाद में, करेरा जो है ये श्योपुर में नहीं, ये शिवपुरी में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये जो है डी वाला सुमेलित नहीं है, ये गलत है। तो डी ऑप्शन सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट योजना कब लागू की गई। देखिए पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें टाइगर प्रोजेक्ट जो योजना लागू की गई है वर्ष 1994 को की गई। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब आपका हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमान में। देखिए मध्य प्रदेश में वर्तमान में 12 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं, पहले 11 थे, अब कूनो पालपुर को भी राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है, तब 12 राष्ट्रीय उद्यान टोटल मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका रहेगा। मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है कि कौन सा है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ ब्रेडरी जाति का जो बारहसिंगा है ये पाया जाता है। तो ब्रेडरी जाति का जो बारहसिंगा पाया जाता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब आपका रहेगा। निम्नलिखित में से कहाँ पार्क इंटरप्रिटेंशन योजना चल रही है। अब ये जो योजना लागू है कहाँ पर है, किस में लागू है ये आपको बताना है। और ये जो लागू है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में लागू है। तो सी ऑप्शन यहाँ से भी आपका सही जवाब रहेगा। प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई थी। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर योजना की जो शुरुआत की गई थी 1973 में की गई थी। वहीं अगर इसकी मध्य प्रदेश में बात करें तो 1974 इसका सही जवाब आपका रहेगा। निम्नलिखित में से किस नदी में घड़ियालों का संरक्षण की योजना नहीं चलाई जा रही है। तो कौन सी नदी है, ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी में घड़ियालों के संरक्षण की जो है योजना नहीं चलाई जा रही, बाकी चंबल केन सोन में चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है। और इसमें से आपका सही जवाब रहेगा माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल नहीं किए गए, बाकी पेंच पन्ना संजय जो है प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। राजकीय पक्षी शाह बुलबुल का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जा रहा है। और ये जो शाह बुलबुल है ये मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है, इसका जो संरक्षण किया जा रहा है वो सरदारपुर जो आपका है अभ्यारण्य इसमें किया जा रहा है, सरदारपुर धार में। सरदारपुर कहाँ पर है, धार में, आपको याद रखना है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। राज्य के कितने राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल हैं। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा 7, पहले 6 थे अब 7 हो चुके हैं, याद रखिएगा। आपको जो है डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर जीवाश्म उद्यान कहाँ जो बनाया जा रहा है। तो डायनासोर जीवाश्म जो उद्यान बनाया जा रहा है ये बनाया जा रहा है धार में। धार इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। फासिल राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। देखिए फासिल जो राष्ट्रीय उद्यान है डिंडोरी जिले में स्थित है। डिंडोरी फर्स्ट ऑप्शन इसका भी सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में घाटी गांव एवं करेरा अभ्यारण्य में किस पक्षी का जो है चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। तो किस चिड़िया का संरक्षण इसमें किया जाता है, घाटी गांव, ग्वालियर और करेरा शिवपुरी, ये दोनों अभ्यारण्य है और इनमें जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है सोन चिड़िया का संरक्षण। तो यहाँ पे याद रखिएगा सोन चिड़िया जो है इनका संरक्षण यहाँ पर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदारपुर और सेलाना अभ्यारण्य किस पक्षी हेतु विख्यात है। देखिए सरदारपुर धार में और सेलाना जो है रतलाम में है और इनमें जो किया जा रहा है किस पक्षी का किया जा रहा है, तो सरदारपुर और सेलाना में आपका किया जा रहा है खरमोर पक्षी का, खरमोर पक्षी है यहाँ पर, इसका संरक्षण किया जा रहा है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है राज्य के किस अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया जा रहा है, और इसमें जो शामिल किया जा रहा है वो रातापानी अभ्यारण्य है, रातापानी जो कि रायसेन में है आपका, इसको प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया जा रहा है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब आपका रहेगा। मध्य प्रदेश में उद्यानों में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु कौन सा है। देखिए मध्य प्रदेश के जो उद्यानों में सर्वाधिक पाया जाता है वो पशु है आपका चीतल, बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। और फैक्ट डिस्कस किए वहां पे भी हमने इसको बताया था आपको। अगला क्वेश्चन है माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। और माधव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये शिवपुरी में आपको पता है, इससे जो गुजरता है NH3 गुजरता है, नेशनल हाईवे 3 जो गुजरता है इसी से गुजरता है। तो आपको याद रखना है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका है। मध्य प्रदेश में पक्षी जो है दूधराज है, या आप याद रखिएगा पैराडाइज फ्लाईकेचर इसको केयर इसको बोला जाता है। और इसको किस तिथि को राज्य पक्षी जो है घोषित किया गया है। इसको किया गया है 1 नवंबर 1985 को किया गया है, याद रखिएगा। फर्स्ट जो कि सेकंड ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब रहेगा। 1 नवंबर 1985 को इसको राज्य की जो है पक्षी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कान्हा किसली को बाघ परियोजना के अंतर्गत कब शामिल किया गया था। कान्हा किसली को किया गया था 1974 में। तो डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। 1974 में इसको किया गया था राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, यानी बाघ परियोजना इसमें शामिल की गई, जो कि शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है लुप्त प्राय सोहन चिड़िया के संरक्षण हेतु कौन सा अभ्यारण्य बनाया गया है। देखिए अभी कुछ टाइम पहले हमने इसको क्लियर किया है, करेरा जो है इसमें से ये सही जवाब रहेगा आपका, सरदारपुर और करेरा। तो यहाँ पर जो करेरा आता है ये शिवपुरी में आता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया। तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की यहाँ पे बात की जा रही है, ये बनाए गए थे 1972 में। सी ऑप्शन सही जवाब इसका है। अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है ये है आपके कृष्ण मृगों के लिए। और हमने सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान डिस्कस किया था वहां पर आपको बताया था कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कृष्ण मृगों के लिए आपका जाना जाता है। यहाँ पर इनकी जो संख्या है वो अधिक है। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। और इसका जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का वो है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है टाइगर प्रोजेक्ट योजना सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में लागू हुई। वो आपका राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ, ये है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर बाघों की संख्या का घनत्व जो है अधिक है और ये 32 पहाड़ियों से भी घिरा हुआ है, इसलिए आप याद रखिएगा सी ऑप्शन इसका सही जवाब आपका रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। देखिए वन विहार जो है कहाँ पर है, भोपाल में, ये तो सही है। डायनासोर धार में, और पेंच जो है सिवनी में, फासिल जो है उमरिया में है। तो आपका जो है यहाँ पर देखिए डायनासोर धार में, पेंच सिवनी में ही है, और फासिल जो है ये आपका उमरिया में नहीं है। तो याद रखिएगा आपका डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। फासिल जो है उमरिया में नहीं है, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है। मगर और घड़ियाला को जो संरक्षण किया जा रहा है ये किया जा रहा है चंबल और सोन नदी में। तो चंबल सोन नदी में इनका संरक्षण किया जा रहा है, ये आप याद रखिएगा मगर और घड़ियालों का। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये आपका फासिल राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है फासिल राष्ट्रीय उद्यान, और सबसे बड़ा है कान्हा किसली। तो याद रखिएगा निम्नलिखित में से किस राज्य को टाइगर राज्य घोषित किया गया, ये है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य घोषित किया गया। मध्य प्रदेश में सफेद शेर कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके कहाँ पर देखने को मिलते हैं, सफेद शेर रीवा में देखने को मिलते हैं। तो रीवा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका रहेगा। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन स्थित है। और जॉर्ज कैसल जो भवन स्थित है वो आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो माधव इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी तथा बंजर घाटी स्थित है, ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका भी सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में एशियाई सिंह का संरक्षण प्रजनन केंद्र खोला जाना प्रस्तावित है।
और ये जो है मध्य प्रदेश का कूनो है, कूनो पालपुर जो अभ्यारण्य है, ये आप याद रखिएगा। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका है। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में बब्बर शेरों को स्थानांतरित करने की योजना प्रस्तावित है? और ये जो अभ्यारण्य है वो है आपका पालपुर कूनो अभ्यारण्य। तो बी ऑप्शन यहाँ पे भी आपका सही रहेगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य आपको बताना है कि कौन सा है। ये अभ्यारण्य नौरादेही अभ्यारण्य जो कि सागर में। वहीं मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जो अभ्यारण्य है वो रालामंडल है जो कि इंदौर में है। तो ये आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? रालामंडल। ये कहाँ पर है? ये इंदौर में है। ये आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में सर्प उद्यान कहाँ स्थित है? सर्प उद्यान भोपाल में। भोपाल याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में प्रस्तावित किया गया था, अब प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है? तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो क्या रहेगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बिल्कुल सही जवाब रहेगा रातापानी अभ्यारण्य जो कि रायसेन में आता है। इसको आप प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कि बांधवगढ़ जो है वो उमरिया में। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारत में बाघ परियोजना के जनक माने जाते हैं। देखिए भारत में बाघ परियोजना के जनक माने जाते हैं जिम कॉर्बेट को माना जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश का 11वां राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? और 11वां जो राष्ट्रीय उद्यान है ये ओमकारेश्वर खंडवा में स्थापित किया जा रहा है। याद रखिएगा, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो कि खंडवा में है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? देखिए इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क जो नाम है वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। वहीं मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? ये आप क्लिक करेगा। इसका सही जवाब रहेगा पंचमढ़ी। मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र ये है पंचमढ़ी। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा या योजना चलाई गई है या प्रारंभ की गई है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान है वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें यह योजना चालू की गई है। मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ सप्ताह वर्ष 2005 में कहाँ मनाया गया था? तो ये जो मनाया गया था कान्हा-किसली में मनाया गया था। याद रखिएगा कान्हा-किसली, सॉरी यहाँ पर इसका जो सही जवाब रहेगा वो वन विहार रहेगा। मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ सप्ताह वर्ष 2005 में मनाया गया था वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। मध्य प्रदेश में अवस्थित पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? तो ये मध्य प्रदेश का 10वां बायोस्फीयर रिजर्व है। निम्नलिखित में से किन नदियों में घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है? घड़ियाला का जो संरक्षण किया जा रहा है केन, सोन, चंबल, ये तीनों नदियों में किया जा रहा है। तो डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। केन, सोन और चंबल नदियों में घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य देखने को मिलते हैं। इसके फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली भैंसों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया? और ये राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये आपका गंगोव राष्ट्रीय उद्यान, गंगोव। बी ऑप्शन इसका सही जवाब आपका रहेगा। मध्य प्रदेश में जंगल गलियारा योजना के तहत किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ा जाना प्रस्तावित है? जी इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आप सभी। इसका सही जवाब होगा बांधवगढ़ और कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। इन दोनों को जो है जंगल गलियारा योजना के तहत दोनों राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश में रेप्टाइल सरीसृप राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस उद्यान में है? तो देखिए रेप्टाइल जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है या फिर सरीसृप के लिए है ये किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो इसका सही जवाब रहेगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने टॉप लेवल के जो क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं और इससे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दी थी। सारी चीज़ें यहाँ से आई होप आपको क्लियर हो गई होगी और पूरी चीज़ें आपको समझ में भी आई होगी। और टेस्ट अगर आपने लगा लिया तो सारी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ से यानी बेसिक हमने पहले क्लियर किया उसके बाद में टेस्ट लगाया तो सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आई होगी। उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताएंगे ताकि हमें मोटिवेशन मिले, सपोर्ट मिले और अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।